नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपना भारत 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शरद द्विवेदी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जन जन की आवाज। और आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा जो कि कोरोना बीमारी के साथ अभी प्रेजेंट में आया है, ब्लैक फंगस, जिसको यदि साइंटिफिक भाषा में नाम दिया जाता है तो म्यूकोरमाइकोसिस। मथुरा से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं हमारे साथ, आशीष तिवारी जी। आशीष जी, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी। क्या है ये ब्लैक फंगस बीमारी, इसके बारे में थोड़ा हमारी जनता को संक्षिप्त में जानकारी दीजिए। देखिए शरद जी, मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में आप सभी को पता है जैसे कि कोरोना संक्रमण की जो दूसरी लहर चल रही है, भारतवर्ष उससे काफी बुरी तरह से जूझ रहा है। जहां काफी देख रहे हैं आप, जो प्रतिदिन जो संक्रमण का जो दायरा है वो बढ़ता ही जा रहा है और लोगों की मौत हो जाए या संक्रमणों की संख्या, संक्रमित लोगों की संख्या की बात करें तो बढ़ ही रही है। और ये जो वायरस भी, जो संक्रमण जो वायरस है, जो हमारा जो ये भी सेकंड म्यूटेंट का वायरस है। और जो ये वायरस पहले जो वायरस था उस वायरस के मुकाबले ये वायरस काफी ज्यादा शक्तिशाली बताया जा रहा है। अब जो ये वायरस है, इसी वायरस की कुछ कह सकते हैं आप, इसी वायरस को कुछ बीच में ऐसी एक बीमारी है जिसका नाम बताया जा रहा है कि म्यूकोरमाइकोसिस, जो एक साइंटिफिक नेम है और आम भाषा में हम जैसे ब्लैक फंगस के नाम से जानते हैं। ये समस्या काफी लोगों में देखने को मिल रही है और ये जो समस्या देखने को मिल रही है ये पोस्ट कोविड है, यानी कि जिनको संक्रमण हो चुका है और जो लोग इस कोरोना संक्रमण से सही होने के बाद अपने घर पर सही होकर पहुंच गए हैं, उन लोगों में यह संक्रमण की समस्या और ये वायरस जो है, ये जो ब्लैक फंगस है, ये देखने को मिल रहा है। और काफी मतलब यदि कहा जाए कि यदि कहा जा सकता है कि इसका जो ताल्लुकात है वो कहीं ना कहीं कोरोना से है, या सुनने में यह आया है कि यह जो है उन्हीं व्यक्तियों को हो रहा है जो कोरोना से पीड़ित हैं। जी सर, आप बिल्कुल सही आपने सुना है। और यह जो संक्रमण है सर, मैं आपको बता दूं, ये अभी काफी पुराना भी है, ये ऐसा नहीं है, ये काफी आम बीमारी थी पहले काफी समय पर। और इस बीमारी की अगर हम बात करें तो काफी समय पहले ये 1885 में जो है जर्मनी में एक जगह थी जहां पर ये एक पैथोलॉजिस्ट जो थे उनके यहाँ पर एक ये केस पाया गया था। और उसके बाद ये संक्रमण जो है बहुत कम लोगों में इसके लक्षण पाए जाते थे और काफी कम लोगों में दिखता था। लेकिन अगर हम बात करें अब इस समय कोरोना संक्रमण की, तो ये जो कोरोना संक्रमण है इसमें और ये जो ब्लैक फंगस है, इसमें कुछ ऐसे ताल्लुकात हैं, इनकी जो म्यूटेंट है और इनकी जो संरचना है उनमें कुछ ऐसी समानताएं हैं जिसके कारण ये एक दूसरे के पूरक बन रहे हैं, मतलब एक दूसरे के हेल्पर हो रहे हैं, जिससे कि लोगों में ये काफी भारी मात्रा में फैलता नजर आ रहा है। और आपको एक और डिटेल में अगर साझा करूं तो म्यूकोरमाइकोसिस जो है एक इन्फेक्शन, गंभीर बीमारी भी है जो शरीर में बहुत तेजी से फैल रही है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में जी थोड़ा ये बताइएगा कि मतलब ब्लैक फंगस बीमारी है, इसको कैसे पहचाना जा सकता है? जी, इसको सर मैं आपको बता दूं कि ब्लैक फंगस जो है ये जो पोस्ट कोविड मरीज हैं उनमें पाया जा रहा है। और ज्यादातर मैं आपको इसके लक्षण बता दूं तो ब्लैक फंगस जो मरीज जो पाए गए हैं उनको, जिनको ज्यादा हाई शुगर की समस्या होती है, जैसे मान के चलिए कि किसी को शुगर ज्यादा है या कोई और गंभीर बीमारी रहती हो, तो उनमें ही ज्यादातर देखने को मिल रहा है। और इस ब्लैक फंगस के मरीज के दिमाग पर, फेफड़ों पर और स्किन पर ये ज्यादातर अटैक करता है। जो संक्रमित लोग हैं उनके ऊपर ये ज्यादातर अटैक करता है, तो उनके दिमाग ले लीजिए, फेफड़े हैं आपकी और स्किन है, इस पर सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। और इसके जो दुष्परिणाम है उसमें ज्यादातर लोगों की आंखों की रोशनी जाती नजर आई है, जिसमें लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई है, यहाँ तक कि आंखें निकालने की भी नौबत आई है, जब भी उन लोगों को बचाया जा सका है। इसके अतिरिक्त भी तमाम दूसरी परेशानियां भी उनके सामने आई हैं और काफी लोगों की ऐसा भी है इसमें मौत भी हो रही है। मौत का रेशियो यदि देखा जाए है अभी काफी शहरों में इसके मरीज मिल रहे हैं कोरोना के साथ साथ, तो कहीं ना कहीं यह बीमारी जो है वो आम जनमानस के लिए कितनी जानलेवा हो सकती है? काफी, देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर हम अभी हाल फिलहाल में अभी आज ही की बात करें तो ब्लैक फंगस का जो लखनऊ में एक अभी मौत हो चुकी है
और 4 मरीजों की कह सकते हैं आप अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले जान जा चुकी है और 43 लोग अभी लखनऊ में इससे संक्रमित हैं, जो अभी इस समय पे इस ब्लैक फंगस बीमारी से जूझ रहे हैं। मथुरा की भी अगर हम बात करें तो काफी समय पहले 3 लोग यहाँ संक्रमित मिले थे, जिसमें एक 70 वर्षीय वृद्ध महिला थी, वृंदावन से थी, एक राय से एक व्यक्ति था जिसको काफी क्रिटिकल कंडीशनों में यहाँ से नोएडा के लिए रेफर कर दिया गया था। और अभी काफी मतलब कह सकते हैं आप संक्रमण के साथ साथ जो ब्लैक फंगस है वो भी बढ़ता नजर आ रहा है। अच्छा, तो मतलब आपने जो बताया तो मतलब इसकी जो पैदाइश है वो भारत नहीं है, किसी और देश में मतलब इसका जन्म हुआ इस वायरस का। जी जी जी, आप कह सकते हैं कि जो ये वायरस था ये सबसे पहले जो है जर्मनी में, मैंने आपको जैसा पहले बताया अभी कि जर्मनी में एक जो लैब थी वहां पर ये पाया गया था और उसके बाद ये फैलता हुआ नजर आ रहा है। क्या क्या सिम्टम्स मतलब बॉडी में दिखाई देते हैं मतलब इस वायरस के तहत कि पहचाना जा सके कि मतलब यदि कोई जो है व्यक्ति है कि वो ब्लैक फंगस से पीड़ित है? देखिए, ब्लैक फंगस के अगर हम लक्षणों की बात करें शरद जी, तो नाक इसमें सबसे पहले जाम हो जाएगा, साथ ही नाक से काला या लाल एक कह सकते हैं आप रसाव होना शुरू हो जाता है और गाल की जो हड्डी है उनमें दर्द होना शुरू हो जाता है। चेहरे पर एक तरफ दर्द या सूजन आपको महसूस होगी, साथ ही आपके दांत और जबड़ों में दर्द और दांत यहाँ तक कि टूटने तक की नौबत आ जाती है। धुंधला या दोहरा दिखाई देना और आपके सीने में काफी दर्द और सांस लेने में परेशानी, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिन्हें अगर आप तुरंत अपने अंदर नोटिस करें तो तुरंत ही आप डॉक्टर के पास जाकर अपने नजदीकी डॉक्टर से, अपने फैमिली डॉक्टर से संपर्क करें, उनको इस बारे में बताएं और हो सकता है कि आपके अंदर ब्लैक फंगस के लक्षण उस समय पे नजर आ रहे हों। कहीं ना कहीं आपने बताया था कि मतलब आंख निकलवानी पड़ती है, तो मतलब यदि थोड़ा इसको डिटेल में समझें। देखिए, आंख का मतलब है कि आपको मैं बता दूं कि आंख जो होती है वो इस संक्रमण में सबसे ज्यादा एक तरह से आप कह सकते हो कि रोल निभाती हैं, आंखें जो होती हैं, क्योंकि आप देखते हैं जो फेस है हमारा, वहां पर एक जो हमारी जो आंख है वो एक सेंसिटिव जगह कह सकते हो आप, बड़ी संवेदनशील एरिया होता है, बड़ी संवेदनशील जगह होती है, जहां पर ये संक्रमण फैलने के बाद ये जगह आंख जो है वो दोनों लाल हो जाएंगी आपकी और इसमें भारी सूजन देखने को मिलती है और सूजन के साथ साथ हमारी आंखों में से पानी का रिसाव होना शुरू हो जाता है। और एक और अगर मैं आपको थोड़ी डिटेल अगर क्लियर कर दूं तो यह हमारे पीछे आंखों के एक ऑप्टिक नर्व होती है जहां पर ये वायरस जाकर अटैक करता है और जिससे ये वहां जाने के बाद हमारे दिमाग तक पहुंच सकता है और इसी कारण से उसको दिमाग तक पहुंचने को रोकने के लिए हम लोगों को आंखों को बाहर निकालना पड़ता है, क्योंकि अगर दिमाग तक ये पहुंच जाता है तो उसके बाद इससे व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। तो इसी कारण से हम लोग इसको आंखों को निकालकर उस व्यक्ति के अंदर से इस वायरस को कह सकते हैं आप पूर्ण रूप से बाहर निकाल सकते हैं। तो आशीष जी ये बताइए, मतलब जनता जो है इससे बचने के लिए क्या बचाव रखे? देखिए, इससे बचने के लिए कोरोना मरीज जो है, क्योंकि मैं आपको बता ही चुका हूं कि ज्यादातर जो अभी फिलहाल में हम बात कर रहे थे तो कोरोना संक्रमित मरीजों में ही जो सही हो चुके हैं उसमें ही पाया जा रहा है, तो उन लोगों में जो खून में जो शुगर की मात्रा है, मैंने आपको बताया था कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें ये ज्यादातर पाया जा रहा है, तो वो लोग अपनी शुगर कंट्रोल कर रखें, शुगर जो है उसको कंट्रोल कर रखें, अपने जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल रखें और जो कोरोना से ठीक हुए मरीज हैं वो अपना जो ब्लड ग्लूकोज है उस पर नजर रखें। ज्यादातर ये बताया जा रहा है, डॉक्टरों द्वारा प्रिस्क्राइब किया जा रहा है कि उस पर नजर रखें। ओके, डॉक्टरों की मतलब क्या सलाह है जनता के लिए कि मतलब जो कोरोना मरीज है उसी को मतलब वो सलाह दे रहे हैं या आम जनमानस है उन्होंने उसके लिए भी अपना कुछ मतलब सलाह पूरा किया है जी, इस तरीके से आम जनमानस जो है वो बचाव कर सकता है? देखिए, ये भी एक काफी अच्छा आपने प्रश्न पूछा है कि आम जनमानस को क्या ये नहीं होगा, क्या ये सिर्फ संक्रमित लोगों को ही हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि ICMR के अनुसार जो सामान्य लोग हैं उनमें भी ये संक्रमण और यह आप कह सकते हैं ब्लैक फंगस जा सकता है, तो उनको एहतियात बरतने के लिए ICMR जो है उसने एक गाइडलाइन भी जारी कर दी है जहां उन्होंने बताया है कि धूल भरी जगहों पर जाने से बचें, जिस जगह ज्यादा धूल है, मिट्टी है, वहां ना जाएं,
मास्क लगाकर रखें। खेतों या बागवानी में मिट्टी और खाद का काम करते समय शरीर को बिल्कुल पूर्ण रूप से ढककर रखें। जूते पहने, ग्लव्स से पूरी तरह ढककर रखें और कब जो आपके स्क्रब है, बाथ है, उन जगहों पर सफाई का ध्यान रखें। जहां आप नहाते हैं, धोते हैं, उन जगहों पर जितना हो सकता है अपनी सफाई का ध्यान रखें। ये आम जनमानस के लिए जो ICMR की एक रिपोर्ट है उसने जारी की है। धन्यवाद आशीष जी, जो आपने इतना ब्लैक फंगस के बारे में हमें और जनता को जानकारी दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और हम स्वयं चैनल के माध्यम से जनता से विनम्र आग्रह यही करेंगे कि सर्वप्रथम जो कोरोना की वैक्सीन लग रही है तो उसको जनमानस लगवाए। और नकारात्मक लोग जो थोड़ा नकारात्मक सोच रख रहे हैं वैक्सीन को लेकर, वो उन बातों में आप बिल्कुल भी ना आए। जल्द से जल्द आप वैक्सीनेशन करवाएं। हम कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। यदि कोई व्यक्ति जनमानस तक यदि किसी मुद्दे को लाना चाहता है तो वो हमें व्हाट्सएप या कॉल पर हमसे जानकारी ले सकता है और हमें कॉल भी कर सकता है। उसके लिए हमारा नंबर है 8273459455। तब तक के लिए नमस्कार। कल फिर मुलाकात होगी नए एपिसोड के साथ।